बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल तक लू और गर्मी से नहीं मिलेगी लोगों को राहत। 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना जाहिर की गई है। यूपी के ज्यादातर जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 47.4 डिग्री के साथ बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। प्रयागराज वाराणसी चौथे और पांचवें सबसे गर्म शहर में से एक है। प्रयागराज, मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी में लू का असर भी देखने को मिल रहा है। बारिश और बूंदाबांदी से 3 से 5 डिग्री गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लोग जो है पेय पदार्थ का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अभी वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। हालांकि कई राज्यों को लेकर इस बीच जो है बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देश के कई हिस्सों में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और जमीनी स्तर पर वो तस्वीरें भी देखी जा रही है। सूरज की तपिश ऐसी कि सुबह 10 बजे के बाद से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। पारा लगातार 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल तक लू और गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार है। 47.4 डिग्री के साथ बांदा प्रदेश सबसे गर्म जिला यहाँ पर है और झुलसी धूप और गर्म हवा और आसमान से जो है बरसती आग लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही कि कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो है पेय पदार्थ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ये हाल जो है इन दिनों कई शहरों का है, जहां चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और दोपहर होते होते सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी सिर से पांव तक खुद को ढकने को मजबूर हो चुके हैं और उसके बाद ही घर से निकल रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आम जन की मुश्किलें बढ़ रही है। फिलहाल कोई राहत नहीं, पेय पदार्थ का सहारा जरूर यहाँ पर लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। ये तमाम तस्वीरें और आपको बता दें कि कई शहरों का यही हाल है। फिलहाल अभी किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं है। तो उत्तर भारत के लिए गर्मी का हाई अलर्ट जारी किया गया है। आमजन की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेगी। देश के कई हिस्सों में लू का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। लोग जो है अपने घरों में कैद हो चुके हैं, घर से नहीं निकल रहे लोग, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट एक बार फिर से जारी है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में और ज्यादा बढ़ सकती है यहाँ पर तापमान। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट है। पंजाब हरियाणा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। जयपुर में 42 डिग्री तक तापमान है। जयपुर में और बढ़ सकता है तापमान। तो 5 राज्यों के 14 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। शहर शहर अग्नि वर्षा देखने को मिल रहा है। दिल्ली 42 डिग्री सेल्सियस, नोएडा 41 डिग्री सेल्सियस, गाजियाबाद में 41 डिग्री सेल्सियस पारा है। पटना में 41 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच चुका है। रांची में 38 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में 34 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 41 डिग्री सेल्सियस, तो वही वाराणसी में 43 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान है। तालचेर में 39 डिग्री सेल्सियस, आसनसोल में 40 डिग्री सेल्सियस, मुंगेर बिहार में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है यहाँ पर पारा है। गोरखपुर में अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भी 41 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि साफ तौर पर अभी फिलहाल जो है लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इसी बीच लखनऊ से अनिकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, मुश्किलें आमजन की जाहिर तौर पर बढ़ती जा रही है। वेदर डिपार्टमेंट का क्या कहना है, क्या आने वाले समय में गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है? तरन्नुम, देखिए, अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की तो उनका अनुमान है 27 तारीख यानी कल तक जो गर्मी है उससे फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन ये जरूर है जो 28 तारीख की अगर बात की जाए तो 28 तारीख को जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलने की वजह से जो पश्चिम से जो मानसून है वो कहीं ना कहीं तरन्नुम बदलता हुआ नजर आएगा और इसका असर साफ तौर पर सीधे तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है कि 28 तारीख से जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी जो इलाका है वहां पर हल्की बूंदाबांदी और बारिश से होने की वजह से जो मौसम जो गर्मी है उससे थोड़ा लोगों को जरूर राहत मिलेगी। ये अनुमान लगातार मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन अगर फिलहाल तरन्नुम अभी की हम बात करें और जैसे कि लगातार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 27 तारीख अनिकेत, और मैं आपके पीछे भी तस्वीरें देख पा रही हूँ, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग बिल्कुल अपने घरों में कैद हो चुके हैं। अनिकेत,
बिल्कुल बिल्कुल तरन्नुम, अगर बात की जाए, जैसे कि हम लोग लगातार इस पर कवरेज भी कर रहे हैं कि गर्मी का जो प्रचंड जो गर्मी है वो लगातार कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंच रही है। और सुबह 10:30 या 10 बजे की अगर हम बात करें तो गर्मी का जो प्रकोप है वो 10 बजे से ही देखने को मिलता है तरन्नुम। आप देख रहे हैं सड़क है, सुनसान सड़क, सन्नाटी है बिल्कुल। और राहगीरों की अगर आप बात करें तो इक्का दुक्का ही राहगीर देखने को मिल रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार, प्रशासन भी अपील लगातार लोगों से कर रहा है तरन्नुम कि अगर आवश्यक नहीं है तो आप घरों से ना निकले, क्योंकि ये जो हीट वेव है उससे आप कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, जो डिहाइड्रेशन जैसी समस्या है आपके शरीर में हो सकती है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग हो या फिर प्रशासन और लोगों से अपील कर रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम की तरफ से भी जगह जगह पर जो टीन सेट्स है, जो छायादार जो जगह है वो बनाई जा रही है, प्याऊ की व्यवस्था है वो जगह जगह पर की जा रही है पॉइंट्स बनाकर। और जो मूल बात अगर हम बात करें, जो विशेष तौर पर जो बस अड्डे और रेलवे स्टेशन है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग होती है तरन्नुम, तो वहां पर विशेष तौर पर नगर निगम और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है और लोगों को व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि लोग इस गर्मी से परेशान ना हो। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तरन्नुम, तो स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है और हेल्प डेस्क बनाकर लोगों को कहीं ना कहीं सलाह मशवरा दिया जा रहा है कि खान पान से लेकर अपने तमाम चीजों पर वो कहीं ना कहीं एहतियात बरते, ताकि इस चिलचिलाती गर्मी से लोग थोड़ा बच पाए। अनिकेत, क्योंकि इस गर्मी में आम जन की मुश्किलें तो बढ़ रही है, आपकी हमारी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इस बीच जो है नगर निगम की तरफ से पशुओं के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या उनके लिए भी विशेष तौर पर कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए, अगर बात की जाए पशुओं के लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिया है। सभी जितनी भी गौशालाएं संचालित हो रही है, फिर वो चाहे सरकारी संस्थानों में या फिर प्राइवेट संस्थानों के द्वारा जो भी संचालित हो रही है, जो भी गौशालाएं हैं या फिर ऐसे भी तमाम जो शेल्टर्स है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो जीव रखे जाते हैं, तो वहां पर भी समुचित व्यवस्था करने का जो निर्देश है वो दिया जा चुका है। अगर हम चिड़ियाघरों की बात करें तो जू पर्यटन स्थल भी है, तमाम जो वहां पर वन जीव है वो वहां पर है, तो उनको ऐसे गर्मी में राहत मिले तो उसको लेकर भी जो जू प्रशासन है वो सैनिटाइज की बात की जाए या फिर फॉगिंग की बात की जाए तो वो लगातार की जा रही है। और शेड्स की अगर बात करें, जैसे कि मैं लगातार छायादार शेड्स बनाने की बात लगातार कह रहा हूँ, तो वो उस पर लगातार प्रशासन काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि तमाम जो वनजीव है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देने के लिए लगातार न केवल जो प्रशासन है वो काम करे, बल्कि जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस जन सहभागिता में अपनी सहभागिता निभाए। और लोगों से भी लगातार मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि अपने घरों के बाहर आप छायादार शेड्स बनाए और घरों के बाहर पानी बर्तन रख दें, ताकि तमाम जो पशु हैं वो इस गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलता है उनको। अनिकेत, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप और इस चिलचिलाती गर्मी में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो जाता है, क्या इस बीच अस्पतालों में खास तौर पर कोई खास इंतजाम रखा गया है? क्या बेडों की संख्या में इजाफा किया गया है? देखिए तरन्नुम, अगर आप बात करें गर्मी की, तो इस गर्मी में जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और ऐसे सीजनल बदलते मौसम में जो गर्मी है वो अलग अलग, चाहे कालरा जैसी समस्या की बात हम करें या डिहाइड्रेशन की बात करें या अन्य तमाम जो बीमारियां हैं, तो ऐसे बदलते मौसम में देखने को मिलती है प्रायः। हालांकि अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने सभी जो सीएससी और पीएससी है वहाँ पर हेल्प डेस्क बनाकर जो आवश्यक जो दिशा निर्देश जो दिए गए हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से, उनका साक्षरता से पालन किया जा रहा है। और तमाम जो लोग, जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको उनसे अपील भी की जा रही है कि अगर आवश्यक नहीं है तो घरों से ना निकले। और अगर आपको कोई भी छोटी भी ऐसा कोई अंदेशा होता है किसी भी बीमारी का, तो सबसे पहले आप जो तमाम जो डॉक्टर्स उनसे परामर्श ले लें, उसके बाद ही कोई दवा या कोई मेडिसिन आप उसका बिल्कुल सेवन अनिकेत, करें। और इस यानी कि साफ गर्मी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और हालांकि इस बीच जो है खास इंतजाम हर जगह किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनिकेत, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।